हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल। असना पिपासे में सौम बीजानी है इति। यत्र एतत् पुरुषो अशिशिषति नाम आपयेव तदसितम्। नयन्ते तद्यथा गोनायो अश्वनायः पुरुषनाय इत्येवम्। तदप आचक्षते असनायेति तत्र एतत् शुंगम्। तत्र एतत् शुंगम् उत्पतितम्। सौम्य बीजानीह नेदं मूलं भविष्यति इति। अभी तक का जितना प्रसंग था वो पूरा का पूरा प्रसंग अध्यारोप का था और अब यहाँ से अपवाद का प्रसंग शुरू होता है। चिंतन के क्रम में इसका एक नाम है लय चिंतन। हम इसको चिंतन की धारा में लय चिंतन कहते हैं। जो कार्य है उस कार्य को कारण में लय करते जाओ। जब एक कार्य को कारण में लय करते चले जाओगे तब आप उस परम पुरुष तक पहुंच जाओगे। शरीर है अन्नमय, शरीर को अन्न में लय कर दिया। अन्न है पृथ्वी में, पृथ्वी में लय कर दिया। पृथ्वी को जल में लय कर दिया। जल का कारण अग्नि, उसमें लय कर दिया। अग्नि का कारण वायु, उसमें उसको विलीन कर दिया। वायु का कारण आकाश, आकाश में विलीन कर दिया। आकाश का कारण महातत्व, उसको हमने महातत्व में विलीन कर दिया। महातत्व का कारण अव्यक्त, उसको हम मूल कारण अव्यक्त तक ले गए और तब हमको पता लगा कि यह अव्यक्त उस सद स्वरूप से अलग नहीं था। इसका नाम है लय चिंतन। हम कार्य को कारण में लीन करके कारण की दृष्टि वाले बन सकते हैं। जैसे नाम रूप वाले आभूषण को छोड़ करके हम स्वर्ण की दृष्टि वाले हो जाते हैं। घड़ा कुल्हड़ की दृष्टि को छोड़ के हम मिट्टी की दृष्टि वाले हो जाते हैं। तो एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि में हमारा उत्कर्ष हो गए, आगे हम बढ़ें, ये है लय चिंतन। अब इस लय चिंतन की प्रक्रिया में कहते हैं, कल हम लोगों ने सुना कि यह जो मन है, ये हमारा मन तमाम जगह पर भटकता है। दिशम दिशम पतित्वा। हाँ, मंत्र का जब शब्द पर अगर ध्यान देंगे तो ये मन जब आपका बाहर किसी का भी चिंतन करता है तो ये गिर जाता है। ये श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चलता, ऊपर की चलता तो हम कहते उड़ता है। यहाँ पर मंत्र में है पतित्वा। पतित्वा माने होता है गिरना। ये मन कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। क्यों? अपने स्वरूप से पृथक होकर के गिरता है। तो जब हमारा मन कहीं इधर उधर जाता है, दिशम दिशम प्रति, इतस्ततः, इतस्ततः, ये इधर है, इधर है, ऐसे ऐसे जब कभी जाता है तो ये मन फिर अपने स्वरूप से गिरता ही है, अपने स्वरूप से अलग हो जाता है। हाँ,
और इस प्रकार से जब अनुभव करता है और कहीं पर इस मन को शांति नहीं मिलती, तो जैसे वो पक्षी डोरी में बंधा हुआ अंत में जहाँ बंधा होता है वहीं आके आश्रय लेता है, ऐसे मन अपने प्राण में ही आके आश्रय लेता है। ये मन बार बार आता है, क्योंकि बाहर पतन में हो जाएगा, थक जाएगा, तो ये मन कहेगा चलो सो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं। और जिस समय सुसुप्ति में गए उस समय अपने सद स्वरूप से मन एक हो गया, मन को आनंद मिला, मन को सुख मिला। उसके बाद फिर मन जगा, मन की शक्ति फिर संचित हो गई, फिर मन इधर उधर भटकेगा दिन भर, और फिर मन के भटकने पर फिर जब कहीं इसको सुख नहीं मिला, आश्रय नहीं मिला, तो फिर कहेगा चलो सो जाऊं। और एक दिन प्रतिदिन की ये हालत चलती रहती है, अपने स्वरूप की तरफ, उस सद स्वरूप प्राण की तरफ बार बार जाता रहता है और फिर भटकता रहता है अपनी कामना, अविद्या, कामना और कर्म के कारण। ये मन बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। असना पिपासे में सो में भिजानी है। अब तुम भूख और प्यास, असना माने भूख, पिपासा माने प्यास, भूख और प्यास को तुम मेरे से अच्छी तरह से समझ लो। मैं सौम्य, हे सौम्य श्वेत केतु, भूख प्यास को हमको समझ लो। अब पहले भूख को देखो, उसके बाद फिर प्यास का आएगा। दोनों का प्रतिज्ञा है असना पिपासा, भूख और प्यास दोनों बारे में समझाऊंगा। अब पहले भूख का देख लो। यत्र एतत् पुरुषः अशिशिषति नाम, जब ये पुरुष माने जीव, देहधारी, यह पुर को जो अपना मान के बैठा है उसका नाम होता है पुरुष। यह जो पुर को अपना मान के बैठा हुआ जो यह पुरुष है, ये जब अशिशिषति, खाने की इच्छा करता है, अब हमको भूख लगी है, कुछ खाऊं, खाने का मन हुआ, तब इसका नाम हो गया भूखा। हाँ, खाने की इच्छा किया तो इसका नाम हो गया भूखा, क्षुधिता। अब इसको भूख लग गई। हाँ, भूख अलग चीज़ है, भूख एक अलग चीज़ है, और जिसने भूख को अपनी मान लिया उसका नाम हो गया, हमने कहा भूखा। एक बीमारी अलग चीज़ है, बीमारी को मैंने अपनी मान लिया तो मैं हो गया बीमार। धन अलग चीज़ है, धन को अपनी मान लिया तो धनी हो गया, मैं धनवान हो गया। ऐसे ही भूख देह का धर्म है, आत्मा का नहीं है, लेकिन उस भूख को मैंने अपना मान लिया तो मैं कहता हूँ मैं भूखा मर रहा हूँ। नाम अशिष्यति नाम, मतलब भूखा नाम वाली आपकी संज्ञा हो गई। अब आपने कहना शुरू कर दिया मैं भूखा मर रहा हूँ, तुम ज्ञान ध्यान अपने पास रखे रहो। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन। कौन भूखा हुआ? बोले इसका नाम हो गया, संज्ञा हो गई, क्योंकि भूख को अपनी मान बैठा। तब अब इसको कुछ अच्छा नहीं लगता, अब इस भूख को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ेगा। और जब इसने कोई भी अन्न का कौर तोड़ा, रोटी चावल और अपने मुख में रखा, तो इसको मुख से भीतर ले जाने का काम आप एव तद असितम नयन्ते, उस खाए हुए को जो मुख में रखते हो उसको आप एव, जल ही उसको गले से भीतर की तरफ ले जाता है, पेट की तरफ, जठराग्नि की तरफ। नयन्ते महाराज, अगर मुंह में लार न बने, मुंह में पानी न डालो, आप खा ही नहीं सकते हो। हाँ, कुछ नहीं खा सकते हो। वो जो चावल दाल हम खाते हैं उसमें भी जल का तो अंश है ना। हाँ, सूखी रोटी खाओ, आदमी कहता है गले के नीचे उतर नहीं रहा। हम लोगों को बचपन में जौ की रोटी मिलती थी, तो हाँ जौ बाजरा, हाँ जौ बाजरा की रोटी जब दी जाती थी चटनी के साथ, तो फिर गले नहीं उतर रही है। हाँ, गले में गड़त ना, गले से नहीं उतर रही। आप लोग क्यों नहीं उतर रही? लार तो बन रही मुंह में, लेकिन अब उसको थोड़ा दाल भी चाहिए, थोड़ा दही भी चाहिए, उसमें जल तत्व, अगर जल ना हो तो आप खा नहीं सकते हो। वसुंधरा में एक इंजीनियर थे, सत्संग मेरे आया करते थे, उनको थ्रोट कैंसर हो गया था, गले का कैंसर हो गया। गले का कैंसर हो गया तो रेडियोथेरेपी हुई, केमियोथेरेपी हुई, तो उसमें मुंह में लार बनने बंद हो गया था, उनका मुंह के भीतर लार बनना बंद हो गया था। और नरौरा डैम वगैरह के ज़माने में वहाँ पर उनकी पोस्टिंग थी, तो उन्होंने फिर उनको बताया गया एक बोतल पानी रखते थे, वो भी गर्म किया हुआ गुनगुना बोतल हमेशा साथ रखते थे, और हर 5 मिनट में, 5 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट में एक घूंट पानी पी लेते थे, एक घूंट पानी पी लेते थे।
हमने पूछा क्या है तो उन्होंने बताया ऐसा, क्योंकि अब मुंह में लार नहीं बनती है। तो ये जो भोजन करता हूँ इसको भीतर ले जाने का काम आप एवं जल ही करता है। कैसे? तो जल का एक नाम हो गया, क्योंकि जल भीतर की तरफ ले जाता है, अंदर की तरफ सब कुछ ले जाता है, तो उस जल का एक नाम हो जाता है या भोजन का एक नाम होता है अस्नाय। हम लोग कहते हैं ना अस्नाया, अस्नाया पिपासे, हाँ अस्नाय उसका एक नाम हो गया। जब आप भोजन करने लगे और भोजन को जल भीतर की तरफ ले जा रहा है, जिस समय भोजन को जल भीतर की तरफ ले जा रहा है तब उसका नाम हो गया अस्नाया। अस्नाय क्यों नाम हो गया? क्योंकि जैसे एक आदमी तो पुरुष है, पुरुष है, लेकिन जब वो गाय को चराने लगा तो हमने कहा गोपाल। जब गाय को पकड़ के कहा कि खींच के ले आओ तो हमने कहा गोनय, गोनाय, उसका नाम पड़ गया गोनाय। देखो गाय को पकड़ के ले जा रहा है। आदमी अलग है, घोड़ा अलग है, लेकिन जब घोड़े को पकड़ के लेके जा रहा है तो हम कहते हैं अस्वनाय, घोड़ा ले आओ, घोड़ा ले आओ। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि घोड़े को पकड़ के ले आओ, तुम अलग हो, घोड़ा अलग है, घोड़े को पकड़ के ले आओ। पुरुष नाय, जब एक कोर्ट ने कहा उस आदमी को पकड़ लाओ, कोर्ट में हाजिर करो, तो ये आदमी अलग है, वो आदमी अलग है, लेकिन चाहे प्रेम से चाहे हथकड़ी बेड़ी में लगा के अब उसको ले आए, तब उसको नाम पड़ गया कौन है ये? बोले ये पुलिस वाला है, पुरुष नाय, जो आदमी को पकड़ के लावे। हाँ, क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। हाँ, गोनाय, अश्वनाय, पुरुष नाय, 3 दृष्टांत दिया। ऐसे ही ये जल ये रोटी चावल को पकड़ के ले जाता है, इसलिए इसका नाम हुआ अस्नाय इति। इसका तत्र एतत् शुंगम उत्पतितम सौम्य बीजानीह। अब इसी तत्र एतत्, इसी जल से, ये जो जल भोजन को भीतर ले जाता है, चावल दाल को, इसी जल से ही तुम शुंगम माने अंकुर, शुंगम कहते हैं अंकुर को, अंकुरित होना, इसी से तुम्हें शरीर रूपी अंकुर को पैदा हुआ समझो। यह जो शरीर है, शरीर रूपी जो अंकुर है, इसी जल से पैदा हुआ समझो, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। अब इस लाइन का जो अर्थ है पहले ही आ चुका है, थोड़ा याद कर लो। पंचांग विद्या में जो प्रश्न था कि 5वीं आहुति में यह जल ही पुरुष संज्ञक कैसे हो जाता है, जो 5वीं पंचांग विद्या में ये प्रश्न था कि 5वीं आहुति में जल ही पुरुष के रूप में आ जाता है, और हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है जगन्नाथपुरी में। तो ये जल ही से यह शरीर रूपी अंकुर शुंगम उत्पत्तम, ये पैदा होता है, ऐसा समझो। न इदम अमूलम भविष्यति, हे सौम्य, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता। अमूलम माने अकारण, इस जगत में अकारण कुछ नहीं होता, हर चीज़ का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो ये शरीर कार्य है और इसका कारण, इसका कारण, हाँ अन्न मत कह देना, हाँ, इसका कारण जल है, क्योंकि हमारे पिताजी ने जब रोटी खाया तो उनके गले के भीतर रोटी ले जाने का काम जल ने किया। जब उन्होंने थोड़ा और आगे चले गए ना, गहराई में चले गए, मेरी माताजी ने, मेरे पिताजी ने जब अन्न खाया तो उनके भीतर वो जल ही तो उसको ले गए। जल ना होता तो उनके गले के भीतर ही नहीं जाता। तो ये जल ही मूल रूप से शरीर की उत्पत्ति का कारण है। अब थोड़ा विचार करो, फिर ये, हाँ अगला मंत्र पढ़ते हैं, इसका कारण क्या होगा। तस्य क्वा मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नाद एवमेव खालु सौम्य अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अनविच्छद
अनविच्छद भी सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अनविच्छ सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजाः सद आयतना सत् प्रतिष्ठाः तस्य क्वा मूलम स्यात् अन्यत्र अन्नाद एव अन्यत्र अन्नाद एव। इस अन्न के अलावा इस शरीर का और कौन सा कारण हो सकता है? माने इस शरीर का कारण अन्न और अन्न का कारण जल। देखो अब एक के बाद दूसरा चलते जा रहे हैं, क्योंकि अन्न को जल ही भीतर ले जाता है। तो अब हमको लगता है कि शरीर का कारण अन्न, तो शरीर का कारण अन्न, अन्न का कारण जल। आपो मूलम अनविच्छ, हे सौम्य अब तुम जल के कारण की खोज करो। जल का कारण क्या है? तो जब आपो मूलम अनविच्छद भी जब विचार करोगे, जड़ की कारण की खोज करोगे, तो हे सौम्य तेज पता लगेगा। उसका कारण क्या हुआ? तेज। तेजो मूलम अनविच्छ, अब तेज के कारण की खोज करो। तेजो मूलम अनविच्छ तेजसा, तेज के मूलों का कारण सुनो, विचार करो, तब सन मूल सन होवेगा। और सन मूलम अनविच्छ, सत के वहाँ जो सन मूलम अनविच्छ, जब आपने तेज का कारण का विचार किया तो पता लगा सत है। सन ही उसका सत, सन माने यहाँ ना जो है वो ता होता है, ताका ना हो गया है संधि के द्वारा। तो सत का जो मूल पता लगा तब तो हे सौम्य इमा प्रसर्वा प्रजा, ये जितनी सारी प्रजा है ये उसी सद में प्रतिष्ठित होती है, सत से पैदा होती, सद ही इसका असली घर है। आयतन सद आयतना सत प्रतिष्ठा। अब थोड़ा सा भाष्य देखो, यहाँ जरा सा भाष्य देख लेना, कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, 2-3 लाइनें। आशितम ही अन्नम आदभि द्रवी कुतम, मिला होगा? नहीं मिला? तीसरे मंत्र के बाद उसके भाष्य के बाद में हाँ मिल जाए तो बढ़िया। आशितम ही अन्नम आदभि द्रवी कृतम जठरेण अग्निना पच्यमानम रस भावेन परिणमते। जब हम कोई भोजन करते हैं, असितम ही अन्नम, हाँ, जब हम अन्न का भोजन करते हैं तो आदभि द्रवी कृतम, आदभि जल, जल के द्वारा ही वो द्रवित होता है, जल के द्वारा ही वो तरल बनाया जाता है। हाँ, मतलब आप उसको वो कहते नहीं 32 बार चबाओ, 32 बार चबाओ तो लार होगी तो थोड़ा सा तरल हो जाएगा। तो आदभि द्रवीकुतम, जब उसके माध्यम से वो द्रवीकुत हुआ, भीतर गया, तब जठरेण अग्निना, जठराग्नि से उसको पचाया गया भीतर, पच्यमानम, जब भीतर जठराग्नि ने पचाया तो रस भावेन परिणमतः, तो वो रस रूप में बन गया, रस भावेन परिणमता, रस के रूप में परिणम। हाँ देखो, जब हम भोजन मुंह में रखा तो जल के द्वारा भीतर गया, तरल बनाया गया, भीतर पेट में जाके वो सब का सब रस रूप में परिणमित हुआ। हाँ, जिसको इनकी भाषा में कह दो ग्लूकोज बन गया। जब रस रूप में बन गया तब उससे शरीर के 7 धातुएं बन जाती हैं, जिनको हम कहते हैं सप्त धातु से बना हुआ ये शरीर है। कौन सी 7 धातुएं हैं यहाँ गिन लेना। रसात सोणितम, रस से रसात, रस से सोणितम, सोणित माने रक्त, खून, हाँ रक्त। सोणितान मांसम, हाँ उससे फिर मांस बना। मांसान मेदः, उससे मेद बना। मेदसो अस्थि, अस्थीन, उससे हड्डी बनी। अस्थिभ्यो मज्जा, उससे मज्जा बना। मज्जा या शुक्रम, एक 6 की गिनती हो गई यहाँ पर अगर गिनोगे तो। सोणित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्रम।
और सातवीं धातु ऊपर से जब ये 6 चीज बन गई तो ये चीज देखने लायक अभी नहीं थी ठीक ठाक, कोई अच्छा नहीं समझता था देख करके। तो सातवीं चीज एक नया बनाया गया और इसके ऊपर चिपका दिया गया। बस महाराज वही चीज तो उसका नाम हो गया त्वचा। वो जो खोल ऊपर चढ़ा दिया ना, उसी के लिए आदमी हाय हाय। तो ये 7 धातुएं, त्वचा को 7वीं धातु मानी जाती। तो ये 7 धातुओं से ये शरीर बन गया। हाँ, अब लेकिन एक प्रश्न पैदा हो गया। प्रश्न है कि आपने यहाँ कहा 6वीं धातु है शुक्रम। हाँ, शुक्र बना, वीर बना, तो स्त्री ने भी तो खाना खाया, आपने ये कह दिया। तो जो स्त्री योनि है, फीमेल योनि है, उसने भी तो अन्न खाया। तो कहते हैं इसका भी उत्तर देखो, छोड़ा नहीं कुछ भगवान भास्कर ने। तथा योषित भुक्तम चान्नम, जब किसी स्त्री ने अन्न को खाया तो रसादि क्रमेण एवं परिणतम, उसी तरीके से परिणत होते 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 उसी तरीके से शोणितभ्याम अन्न, शोणित बन जाता है, रज बन जाता है। और उस रज बनने से देखो, अब वहां पर रज और वीर का मिलन हुआ। रज बनने से संयुक्ताभ्याम अन्नेन एव प्रत्यहम भुज्यमानेन आपूर्यमाण्याभ कुंड्यम इव मृतपिंडई। वही हमारी स्त्री की एक विशेषता है कि उसके पास गर्भाशय है, और वहां पर जब रज और वीर दोनों का मिलन हुआ तो कुंड्यम इव, जैसे एक कुंड होता है, घर का होता है, दीवार होता है, ऐसे ही उसके गर्भाशय में एक बच्चा पलने लगता है। और देह सुंगम, देह रूपी अंकुर पैदा हो गया उस गर्भाशय में। परिनिष्पन्न इत्यर्थः, वहाँ पर उसके बाद फिर वो माँ खाती जाती है, उससे उसका पालन पोषण होता जाता है, और इस प्रकार से ये चलता रहता है। बाकी तो अपने आप समझ लेना, इतना है मूल रूप से। तो ये 7 धातुएं बन जाती हैं शरीर के, और इस प्रकार से ये फिर शरीर पैदा हो गया। पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री, और ये संसार का कार्य चलने लगता है। हाँ, लेकिन सारे अब देखो, शरीर का कारण अन्न, अन्न का कारण जल, जल से अंकुर पैदा हुआ और हो गया। हाँ, अब इस जल का कारण खोजो। हाँ, जल का कारण क्या है? तो कहा तेज, तेजो मूलम अनविक्ष तेजस। अब तेज का तेज क्या है? तो कहते तेजसा अपि विनाश उत्पत्ति मत्वात् शुंगत्वम इति तेजसा सौम्य शुंगेन सन मूलम एकमेव अद्वितीयम परमार्थ सत्यम। तेज का मूल हमने जल का मूल तेज। अब देखो, एक का मूल में चले जा रहे हैं, जैसे घड़े को हमने मिट्टी में विलीन कर दिया। हाँ, मिट्टी के लोंदे में, मिट्टी के लोंदों की पृथ्वी में विलीन कर दिया। ऐसे ही शरीर का कारण अन्न, अन्न का कारण जल, जल का कारण तेज, और तेज का कारण क्या हुआ? बोले सन मूलम, वही सत ही उसका मूल है। कौन सत? एकमेव अद्वितीय। वो मंत्र याद होना चाहिए, आ गया यहाँ पर भाष्य में, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। हाँ, आगे भी था, एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम इति सिद्धम। और इस तरीके से हमको पता लगा कि सारे जीवों का, जितने भी जीव हैं, उन सारे जीवों का मूल परमार्थ सत्य है, तो केवल वही सत स्वरूप है। फिर उसी सतस्वरूप से यस्मिन सर्वम इदम, उसी सतस्वरूप से ये जितने नाम रूप हैं सब विकार बन के पैदा हुए थे। उसी सत से तेज पैदा हुआ, याद आना। हाँ, तेज से फिर जल हुआ था, जल से फिर अन्न पृथ्वी, फिर उससे वनस्पति खाया, उससे फिर जीव पैदा हुआ। तो उसी सत से ये सारे नाम रूप पैदा हुए थे, और सब का वही सत ही उसका आखिरी स्थान है। माने सत से सब पैदा हुए, सत के कारण चल रहे, और उसी सत में सब जा करके लीन हो। असली चीज क्या हुआ? परमार्थ सत्य क्या हुआ? वो सत ही है। तो ये जो बना था नाम रूप अनेक अनेक, वो वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम, बाकी सब का सब ये सब झूठा था। कैसे झूठा? रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प जातम अध्यस्तम
जैसे रस्सी के ऊपर सर्प होता है, कल्पित होता है, ऐसे ये जितना भी तेज, जल, अन्न, शरीर, नाम, रूप, देवता, दैत्य, पशु, पक्षी, 3 प्रकार के जीव, अंडज, जरायुज और उद्भिज, ये 3 प्रकार के जीव, तो ये सब का सब क्या था? उसके ऊपर अध्यस्त था, उस सृष्टि के आधार के ऊपर अध्यस्त था, कल्पित था। जो कल्पित था तो कल्पित पर क्यों अपना ध्यान ज़्यादा लगा रहे हो? देखो सब बराबर कर दिया ना यहाँ पे। क्यों क्यों कल्पित था? अविद्या, अध्यस्तम अविद्या, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण उसी आत्मा पर सब कल्पित था। जैसे सपना टूटे, आप जग गए, ठीक ठाक हो गए, ऐसे सारा का सारा वहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमने बताया था वो सब का सब रस्सी पर सर्प के जैसे कल्पित था। क्यों? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। जल का कारण, गुरुदेव जल का कारण तेज, और तेज का कारण सत कैसे हुआ? क्योंकि सत ने ईक्षण किया, सदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजा येति, मैं अकेला हूँ। सत ने ईक्षण किया, मैं अकेला हूँ, अनेक रूप में प्रकट हो जाऊँ। और फिर उसने, सत ने तेज का सृजन किया। हाँ, उस तेज का जो लक्षण था दग्ध्री पाक्त्री प्रकाशक, हाँ, लोहितम, हाँ, उसने फिर वो तेज ने ईक्षण किया, याद आया ना? तो सत से क्या पैदा हुआ था? तेज। तो तेज से हम जब गए ऊपर तो सर, अभी शरीर तो स्वतः ही चला जा रहा है। हाँ, तो शरीर तो क्रमिक रूप से ऐसे ही चला जा रहा है। हाँ, और आत्मा अलग नहीं है। हाँ, तो बीच में विरोधाभास, वो बीचे वाली तो मुसीबत है। हाँ, वो जो बीच वाला है ना, शरीर तो अपने आप ही मर जाएगा, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। आत्मा नित्य है। वो जो बीच में सूक्ष्म शरीर बन गया था, जीव, अंतःकरण वाला, वही तो सारी दुख की जड़ है। वही मन, बुद्धि, अंतःकरण, वह सूक्ष्म शरीर, वही तो सारे प्रपंच का मुसीबत तो वही है। अगर शरीर मुसीबत होते तो गंगा जी में डूब जाते, ख़त्म। मतलब गंगा जी में डूबने से नहीं, जैसी वासना होगी फिर वहीं जावेगा तू, बाद से फिर से जन्म लेवेगा तू। तो फिर अगर तूने पानी में डूब के आत्महत्या कर लिया तो प्रेत बनेगा, अकाल मृत्यु होगी। तो अब लो, कौन बनेगा प्रेत? कौन बनेगा प्रेत? शरीर तो बनेगा नहीं। हाँ, आत्मा बनता नहीं, कौन बना? वो बीच वाला। साइंस मन को मानता है, मन को नहीं मानता। साइंस मन को नहीं मानता, मन को नहीं मानता साइंस, मन को नहीं मानता। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, पूरे साइकियाट्रिस्ट जितने इलाज कर रहे हैं किसका? मन को मानते नहीं। हाँ, साइंटिस्ट मन को नहीं मानेगा। हाँ, माइंड, MIND। हाँ, क्यों जी? सब लोग बैठे हो। हाँ, तो इंटेलेक्ट किसको कहते हैं? उनकी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में माइंड एंड इंटेलेक्ट, उसको क्या कहेंगे फिर? चलो, माइंड को बुद्धि कहा, तो इंटेलेक्ट का भैया। हाँ, इसलिए वो जो मन बुद्धि अभिमानी जो चेतन है जीव, मन बुद्धि से उपहित जो अंतःकरण से उपहित जो चेतन हुआ, उसी को हम कहते हैं जीव। वो जीव ही बार बार आता और जाता है, ना तो आत्मा आती जाती है और ना तो शरीर आता जाता है। अंतःकरण उपहित चेतन, जैसे बल्ब ने जितनी बिजली ले लिया उसी सद से, तो अंतःकरण ने, मन बुद्धि ने जितनी शक्ति ले लिया, उसी को हमने कहा जीव। और वो जीव फिर आता और जाता रहता है। तो वो जीव की यहाँ पर अपने आप मृत्यु नहीं है। जीव को हम कहते हैं वो अनादि है। हाँ, वो कब बना जीव पता नहीं हमको, कब बना जीव, क्योंकि यहाँ बताया ना, पहले तेज बना, फिर जल बना, फिर उसके बाद में अंड बना, फिर जीव बना। वो 3 प्रकार के जीव बने, उसके बाद त्रिवृत्ति कारण हुआ। तो जीव कब बना हमको पता नहीं।
लेकिन जीव ज्ञान से शांत हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके प्रारंभ का पता नहीं, लेकिन हम साधन करें, प्रयास करें तो उसको मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से जीव को हम ज्ञान से, विद्या से इसको हम समाप्त कर, और जब विद्या से यह जीव तो ही मिट जाएगा तो फिर शरीर तो यहीं रह जाता है। वो बिल्कुल सही बात है, आत्मा का जन्म मरण नहीं, और विद्या से जो अविद्यात्मक जीव था वो समाप्त हो जावे तब बेड़ा पार। सारी साधना इसीलिए तो होती है कि हमको विद्या मिले। एक दिन कहा था ना, याद होगा, कि अविद्या का आश्रय कहाँ है। एक दिन ऐसी बात हुई थी। हाँ, सुसुप्ति में ये जीव सत्स्वरूप में जाके लीन हो जाता है। उस समय समझा शायद कल परसों में, क्यों? क्योंकि अविद्या का आश्रय आत्मा नहीं है, अविद्या होती है मन बुद्धि में, है ना, मन बुद्धि में होती है विद्या। तो वहाँ पर सारी समस्या होती, सारी समस्या की जड़ तो महाराज ये बिचौलिया वाला ही है। हाँ, तो अच्छा चलिए, तो सारी प्रजा ये जितना कुछ बना नाम रूप वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये सब का सब अविद्या से बना, ये सब वहीं चले जाते हैं। सद आयतना मंत्र में है, सद आयतन, सब का असली घर, आयतन माने घर, सब का असली घर वही है। जैसे दिन भर आदमी जावे काम करे, कभी दफ्तर में बैठा, कभी होटल में बैठा, कभी सड़क पर गया, कभी टेम्पो में बैठा, कभी बस में बैठा, दिन भर, लेकिन शाम को विश्राम करता है अपने घर में आकर के। तो हम कहते हैं ये प्राणी का आयतन है अपना घर। जाता है, दिन भर परिश्रम करता है, दिन भर काम करता है, लेकिन शाम को लौट के घर। ऐसे जितने नाम रूप वाले जीव पैदा हो गए, इनका असली घर कौन सा है? तो कहा ये सद आयतनम, सद ही असली घर है। हाँ, सदैव सौम्य, जो सद असली था महाराज, जब तक वहाँ ना पहुँचो विश्राम नहीं मिलता। लाख कोशिश कर लो पहुँचो। अगर आप उस दृष्टि से विचार करोगे कि बुद्धि में अविद्या का आश्रय है, तो बुद्धि कौन सी? तो मैं ये थोड़े कह रहा हूँ तुम्हारी यहाँ पर ये जरा सी बुद्धि है ना, हाँ, ऐसी बुद्धि नहीं। कौन सा? फिर हम कहते हैं माया का आश्रय कौन हो गएगा? हाँ, समष्टि बुद्धि। हाँ, बिल्कुल सही। विद्या का लव जगाते हैं हम अपने अंतःकरण में। हाँ, अविद्या हमारी मिटती है, लेकिन अविद्या हमारी मिटते ही वो सब कल्पित लगने लगता है। जो समष्टि का पसारा था वो सब कल्पित हो गया, उसको मिटाने नहीं जा रहे हैं हम। हाँ, ये नहीं है कि हमारी अविद्या मिट गई तो अब हमको समष्टि बुद्धि वाली अविद्या भी मिटाने के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। फिर अपनी अविद्या का नाश होते हुए पता क्या लगा, अनुभव क्या हुआ? हाँ, कि सारा का सारा अध्यस्त था। तो जैसे हमने दर्पण है, मेरा चेहरा है, बीच में प्रतिबिंब है, तीन चीज हो गई। एक चीज खींच लिया मैंने दर्पण, तो प्रतिबिंब भी गया, दर्पण भी गया, बचा क्या? केवल मेरा स्वरूप बचा। इसलिए विद्या अविद्या का नाश कर देती है। बिल्कुल सही। और बाकी इस पर विचार बृहदारण्यक श्रुति में है। ये तो आप लोगों को समझो संस्कार दिया जा रहा है। ईशावास उपनिषद में इतना गहन चिंतन नहीं जाएगा, है वहाँ पर मंत्र है। हाँ, जो अविद्या की उपासना करेगा वहाँ जाएगा, जो विद्या की उपासना करेगा वहाँ, जो दोनों को मिला के करेगा। हाँ, ईशावास उपनिषद है, केनोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। ये मतलब क्रम से हमको आगे बढ़ा रहे हैं ना उपनिषद। हाँ, इसीलिए हम कहते हैं प्रस्थान त्रय। तो अभी तो ब्रह्मसूत्र तो वहाँ पर और गहन चिंतन हो जाएगा। जैसे एक चिंतन यहाँ पर, एक चिंतन बिल्कुल अलग हुआ ना, सुसुप्ति में सद रहता है, कभी नहीं सुना होगा। हाँ, मन सद में प्रतिष्ठित। तो ऐसे एक एक चिंतन करके क्रमिक विकास। हाँ, बच्चे को पहली क्लास में ही सारा हम पीएचडी वाली क्लास नहीं पढ़ा देते। हाँ, वो चीज़ है। लेकिन अविद्या का आश्रय आत्मा को कभी नहीं माना जा सकता। सर्प का आश्रय, सर्प की कल्पना हुई, सर्प के कारण भय हुआ, इसका आश्रय रस्सी। सर्प का आश्रय, सर्प की कल्पना का हेतु अविद्या। हाँ,
सर्प के कल्पना के कारण फिर जो प्रवृत्ति हुई, भयाकार वृत्ति हुई, फिर प्रवृत्ति निवृत्ति हुई, भागू मारूं, ये सब का क्या, कौन है, कहाँ है सब टिका हुआ? शाम रस्सी कहाँ है? हाँ, रस्सी तो है ही नहीं। रस्सी तो कहती है वाह वाह बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारा खेल देखने में। वो अपने स्थान में बैठे हुए आनंदित है। हाँ, सद आयतना सद प्रतिष्ठा अपने, तो सब का असली घर आपका, सारे ब्रह्मांड का असली घर कौन सा? अपनी वो सद है। बस इतना समझो, सद आयतना का अर्थ इतना समझ लो, बस इतने में समझ लो तो बहुत अच्छा है। सार कहाँ देखो, भास्कर का लाइन पढ़ लेना। अस्थावर जंगम लक्षणाः सर्वा प्रजाः न केवलम सन्मूला एव इदानीम अपि स्थिति काले सद आयतना सद आश्रय यो। सर्वा प्रजा, जितनी प्रजा है, कौन सी? अस्थावर जंगम लक्षण, जड़ और चेतन, चर और अचर जितने भी हैं, सब का मूल वह सद है। सन मूला, मूल वह सत है। और चूंकि मूल वो सद है तो आपका असली मूल तत्व तो वही है। इसलिए हम कह रहे हैं सद आयतना। जैसे घड़े का मूल मिट्टी है, तो मिट्टी से घड़ा बना, जब बन गया तब भी मिट्टी के कारण है, और जब चला गया तो भी मिट्टी में। इसीलिए इदानीम अपि स्थिति काले, अभी भी है वही सत, लेकिन हम जानते नहीं उसको, हम समझते नहीं, इसलिए हम बंधन में हैं। हम समझ लें बस। अंते चा सत प्रतिष्ठा सदैव प्रतिष्ठा लया समाप्ति अवसानम, इसलिए आखिरी में भी वहीं पहुंचना है। अब चाहे आप एक जन्म में पहुंच जाओ, चाहे 84 लाख जन्म के बाद पहुंचो। हमारे यहाँ कोई जन्म का और समय का कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, एक कलयुग बराबर 4,32,000 साल, और 4,32,000 साल में कितनी बार हम पैदा हो जाएंगे? अगर 100 साल की उम्र मान लो तो आदमी 100 साल का, मच्छर 7 दिन का, कुत्ता 20 साल का, घोड़ा 20 साल का, चूहा उहा थोड़े और कम दिन के, जो भी जीवन हो। 4 लाख, एक कलयुग में कितनी बार जन्म ले लोगे आप? मनुष्य का होगा तो, मनुष्य का होगा तो, और हर बार 100 साल जिए तब तुम्हारा गणित सही हो जाएगा। हाँ हाँ, हर बार मनुष्य तो बनेगा नहीं, वो तो यथा कर्म, यथा जैसे कर्म होगा उसी के अनुसार छिपकली बन गया। हाँ, छिपकली बन गया, कोई और जीव बन गया, और उस जीव को दूसरा जीव लपलपा कर देख रहा है, मौका पाए और खाऊं मैं। वो अपनी उम्र भी बेचारा नहीं जी पा रहा है। हाँ, मछली बनी, ठीक है, मछली की उम्र मान लो साल भर है। हाँ, पता है कब मछली दूसरे का भोजन बन जाएगी? हाँ, न जाने कितना। फिर वो दूसरा, तो कितनी बार जन्म लोगे आप? तो चाहे ये तो केवल कलयुग का है, फिर और समय की कोई चिंता नहीं। ऐसे 4 युग का जोड़ लो, 4 युग का चतुर्युगी, फिर हाँ 1000 चतुर्युग का एक कल्प। राम राम। यही संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे। इसलिए महाराज चाहे जितना कर लो, लेकिन अंते चा सत प्रतिष्ठा, अंत में तुमको उसी सत में पहुंचना है। चाहे अभी पहुंच जाओ तो बड़ा बढ़िया, नहीं तो धक्के खा खा करके। एक दृष्टांत सुनाया था मुझको, किसी आदमी ने किसी से कर्जा ले लिया, यही था, और वो आदमी ने जब 10 बार मांगा नहीं दिया कर्जा, उसको बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है, कर्जा नहीं दिया तो उसने कहा भैया कर्जा तो मैं दूंगा नहीं, और चाहे जो कर ले। उसने कहा अच्छा जूते मारूं, 100 जूते खा ले, 100 रुपया ले, 100 जूते खा ले। उसने कहा मार लो। पैसा नहीं। अब वो जब जूता देने लगा, धड़ाधड़ 2-4 जूता, तो 2 ही 4 जूता लगा तो पीठ दर्द करी। हाय हाय, रुक जाओ। उसने कहा अब क्या हो गया? 100 जूते बराबर 100 रुपया। उसने कहा नहीं और कोई उपाय? उसने कहा अच्छा मिर्ची खा ले, 100 मिर्ची खा ले, माफ़ कर देता हूँ।
अब 100 मिर्ची रखी गई प्लेट में 100 रुपया माफ़ कराना है। 1 मिर्ची खाई, 2 मिर्ची खाई, आँख नाक सबसे चलने लगा। 2-4 मिर्ची खाने के बाद नहीं मुझसे नहीं खाया जा भैया। उसने कहा फिर पैसा ला मेरा। आखिर पैसा उसने दे दिया, जान छुड़ाया। तो कहा कि पैसा तो दिया लेकिन जूते भी खाए। ऐसे था कि कुछ और था? प्याज भी खाया, प्याज भी था। अच्छा गंठा, हाँ अच्छा तुम सब जानते हो। हाँ मतलब पैसे भी दिया और जूते भी खाया और प्याज भी खाया, मिर्ची भी खाई और पैसे भी दिया। अब या तो ये वाला तरीका अपनाना है तो जाओ फिर दुनिया में। क्योंकि आना तो वही है, सत प्रतिष्ठा, पहुंचना वही परमात्मा तक, सत्स्वरूप परमात्मा तक। मछली भी बन लो, मच्छर भी बन लो, मछली भी बन लो, मच्छर भी बन लो, केचुआ भी बन लो, हाँ चाहे जो मर्जी आए बन लो, घोड़ा बन लो, हाथी बन लो, हाँ सांप बन लो, चूहा बन लो, सब बन लो, फिर आना तो वही पड़ेगा। चाहे आज आओ चाहे सब बनने के बाद आओ। तो कितना बढ़िया हो कि यहीं पर बन जाऊँ सब कुछ कार्यालय में। सत प्रतिष्ठा, सत प्रतिष्ठा माने असल में प्रतिष्ठा तो वही सत ही है। हाँ अब जल का 2 शब्द था, अस्नाया पिपासा, भूख और, यही प्रतिज्ञा किया था ना, भूख और प्यास को मुझसे समझ लो। अब प्यास को समझो। अथ यत्र एतत् पुरुषा पिपासते नाम तेज एव तत्पीतं नयते तद यथा गोनायो अश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्नेति तत्र एतदेव शुंगम उत्पतितं सौम्य बीजानीह नेदं मूलं भविष्यति इति। अथ यत्र एतत् पुरुषा पिपासति, जब प्यास लगती है तो आदमी कहता है मैं प्यासा मर रहा हूँ। अब नाम क्या रख लिया अपना? मैं प्यासा हूँ, ये नाम हो गया। लगी है प्यास और उसने मैं को जोड़ लिया तो कह दिया मैं प्यासा हूँ। पिपसति नाम तेज एव तत्पीतम, जब वो पीने के लिए चलता है, पानी पीने के लिए, तो पानी का गिलास लिया, मुंह में डाला, लेकिन उस पानी को भीतर ले जाने का काम वो तेज करता है। अगर आपके शरीर में तेज ना होवे, हाँ, अग्नि तत्व ना होवे, तो आपके शरीर के भीतर पानी जाए। दृष्टांत के रूप में लाश के मुख में गंगा जल डालो, हाँ है ना, आदमी मर गया, वो मर गया, हमने कहा ठंडा हो गया, आदमी मर गया ठंडा हो गया। अब उसके मुंह में मेरा मन है कि गंगा जल डालूं, आप गंगा जल डालो तो उसका मुंह भर जाएगा और बाहर निकल आएगा, गले के भीतर नहीं। तो कौन ले जा रहा है भीतर? बोले जो पानी पी रहे हो वो ले जाने का काम तेज एव तत्पीतम नयते, वह तेज ही भीतर ले जाता है। अरे आप जिंदा हो तो सब है। अच्छा ये हमको नहीं पता था। मतलब वो जो हाथ में सुई लगाए रखते हैं बोतल, मतलब अगर मर गया तो वो फिर अंदर नहीं चढ़ेगा। हाँ, तो ले जाने का काम कौन है? तेज का। तो उसी लिए तद यथा, जैसे गाय को ले जाने वाले का नाम गोना है, घोड़े को ले जाने वाले का नाम अश्वना है, आदमी को पकड़ के ले जाने वाले का नाम पुरुषना है, पुलिस वाला, उसी प्रकार से इसका एक नाम है, जल को ले जाने के कारण इसका नाम उदन्य। हाँ उदन्य, इसका उदन्य, उद माने जल, हाँ जल को ले जाने के कारण इस अग्नि का एक नाम है उदन्य, इसका नाम हो गया उदन्य, ऐसा बुलाया जाता है। और फिर इसी तेज से, हाँ यह तेज और जल जब दोनों मिल जाता है, समझना यहाँ पर तेज और जल दोनों के मिलने से तो यह शरीर रूपी सुंगम उत्पतत्यम, अंकुर पैदा हुआ। जल में अगर तेज गर्मी का अंश ना होवे तो है ना, अंकुरित कैसे हो गएगा? ऐसे चना रख दो, अंकुरित कैसे हो गएगा?
फिर हम लोग ज़्यादा गर्मी दे दो तो जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए खाने का सोडा मिला दिया। खाने का सोडा उसको खूब गर्म कर देता है। जब खूब गर्म कर देता है तो हमारा जो भटूरा जल्दी से बन जाता है। अच्छा, जलेबी खमीर उठाते हैं ना, तो उसमें मिलाते हैं ना कुछ, हाँ, वो तेज करता है, वो गर्म कर देता है। हाँ, जैसे हाँ, वो तेज के कारण फिर वो जल्दी उसमें अंकुरित बहुत सारे उसमें उसका नया रूप पैदा हो जाता है। ऐसे ही जल और तेज दोनों मिलता है। सुंगम उत्पतितम सौम्य, हे सौम्य श्वेत केतु ऐसा समझो, क्योंकि ना इदम अमूलम भविष्यति, ये शरीर बिना कारण के नहीं हो सकता, कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अगला मंत्र बड़े ध्यान से समझना। फिलहाल अगला मंत्र पूरी तरह से नहीं समझ में आएगा, उसका हम पढ़ लेते हैं, अर्थ में कर देता हूँ, अर्थ पढ़ लेना। लेकिन इसका अर्थ पूरी तरह से जो अंतिम इसका इस मंत्र का छठे मंत्र का जो अंतिम विभाग है उसको ब्रह्म सूत्र में कई अधिकरण में इसका आधार लेके बात की गई है। एक दो नहीं, कई अधिकरण में। हाँ, उपनिषद के बाद में ब्रह्म सूत्र पढ़ाया जाता है, पूरा 11 उपनिषद, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में उपनिषद के जगह जगह के प्रसंगों को लेकर के और उसके अधिकरण हैं। लेकिन अब जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा था ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इसी का आधार लेकर के ब्रह्म सूत्र का अधिकरण जन्माद्यस्य यतः, ये पूरा एक अधिकरण है, एक ऋचा ही एक अधिकरण है। तो ऐसे ऐसे एक एक जो है, तो यहाँ पर जो है इस मंत्र के अंतिम प्रसंग का जो आधार लेकर के ब्रह्मसूत्र में कई अधिकरण हैं, एक ही नहीं कई अधिकरण में इसका जो है रहस्य खोला है। और इसमें पूरा का पूरा जीव के शरीर छोड़ने का, जाने का पूरा विधान है, पूरा का पूरा वर्णन आता है। अच्छा, एक बात है, एक ही दिन में शादी हो जाती है क्या? हाँ, पहले फ़ोटो खरीदते हो, खिंचवाते हो, उसको बायोडाटा बनवाते हो, फिर उसके बाद पक्का हो जाता है तो मंडप तय करते, साल भर पहले 6 महीना पहले है ना, मंडप बुकिंग हो जाती। अभी शादी नहीं हुई है, हाँ, दूल्हा नहीं बना अभी, हाँ, मंडप बन जाता है, कटरर्स को पैसा दे आते हो, हाँ, उसको पैसा दे आते हो, गाजे बाजे सबको तय कराते हो। वो तो जब दूल्हा बनेगा तब होगा ना, तो घबराओ मत, अगर ग्रंथ आ गया है तो वो भी आवेगा जो तुम कह रहे हो। वो पहचान है। हाँ भाई, अगर किरणें निकलती हैं तो थोड़ी देर में सूर्य भी आवेगा। हाँ, ये तो पहचान है हमारी। तो अगर रास्ता सही है, हाँ, अब हजारों आदमी तो पता भी नहीं कि ब्रह्मसूत्र क्या होता है। हाँ, ग्रंथ देखा तक नहीं हजारों आदमी। हाँ, हमारे समाज में हजारों नहीं, पूरा भीड़ उन्हीं की है। हाँ, जो जानते तक नहीं कि ब्रह्मसूत्र क्या है, किताब तक नहीं देखा है। आप लोगों के पास कम से कम घर में रखा तो है, ले तो आए खरीद करके, बस आशा भरी दृष्टि है, कभी न कभी तो आएगा ही आएगा, है ना, कभी न कभी। हाँ, तो अब ये इसीलिए ये सारे उपनिषद जल्दी नहीं पढ़ाए जाते, हम ही नहीं पढ़ाए थे। हाँ, क्योंकि अब इस मंत्र को हम लाख कोशिश करें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका फिर आधार लेकर के जा कर के ब्रह्मसूत्र में विस्तार से समझाया। इसका मतलब समझिए, जैसे पंचांग विद्या है। हाँ, पंचांग विद्या जो आया था कि पहली आहुति, दूसरी आहुति, तीसरी आहुति, चाहे जितना आप जगन्नाथपुरी में पढ़ लिए, लेकिन उसका आधार लेकर के पूरा ब्रह्मसूत्र में पूरा प्रसंग ही है। और उसी पंचांग विद्या का आधार लेकर के भगवान शंकराचार्य जी जब अपना प्रचार कर रहे थे तो भगवान वेदव्यास जी एक दिन प्रकट हुए उनके सामने। हाँ, और भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके आए तो देखा कि उनके आसन पर कोई बैठा है काले काले से महापुरुष। हाँ, किसी के आसन पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देखा तो उनको प्रणाम किया। और फिर बताया नहीं कौन हो, ऐसे एक संत जैसे लगे, तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कि तुम ब्रह्मसूत्र पर भाष्य किए हो, शारीरिक मीमांसा। समझते भी हो कि ऐसे भाष्य किया है उस पर? हाँ, समझते हो कि ऐसे लिख डाला है? उन्होंने कहा नहीं, जितना समझ में आया उतना हमने लिखा, जितना हमको अपने गुरुदेव से समझ में आया, गुरु की कृपा से जितना समझ में आया शास्त्र को हमने लिखा। उनका अच्छा इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। और जो शास्त्रार्थ शुरू हुआ है तो एक दिन बीता, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, फिर संध्या वंदन के चले गए, रात्रि विश्राम किया, दूसरे दिन सूर्योदय से फिर शुरू हो गया, 7 दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा और विषय वही रहा।
पंचांग विद्या का विषय ही उठाया गया था ब्रह्मसूत्र के उसी अधिकरण पर। हाँ, और 7वें दिन फिर भगवान शंकराचार्य ने उत्तर नहीं दिया, हाथ जोड़ के कहा पहले अब बताइए आप हैं कौन अपना परिचय दीजिए, क्योंकि हमने बहुत शास्त्रार्थ किया। 16 साल की उम्र मेरी हो गई, 16 वर्ष की मेरी उम्र हो गई। हाँ, तमाम शास्त्रार्थ किया हमने, लेकिन हमसे 2-4 दिन से ज़्यादा शास्त्रार्थ करने वाला कोई ही दिखा नहीं। आप हैं कौन? तो उन्होंने कहा मैं ही व्यास हूँ, ब्रह्मसूत्र की रचना मैंने ही किया था, लेकिन तुम्हारे भाष्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, यथार्थ तुमने किया। जाओ, तुम्हारी उम्र 16 साल थी, 16 साल मैं अपनी तरफ से देता हूँ, तुम 32 साल तक समाज का कल्याण करो, समाज में इस धर्म का प्रचार करो। तो वो पंचांग विद्या का उसी का अधिकरण। तो ये सारे इन्हीं उपनिषद, इसीलिए हमारे यहाँ पहले था कि रामायण भागवत पढ़ो, फिर उसके बाद गीता पढ़ो खूब अच्छी तरह से। जब गीता भी पच जावे तब उपनिषद में आओ। उपनिषद में भी ईशावास से शुरुआत करो। पहला उपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, श्वेता, सतर। तब आओ आप छांदोग्य, और आखिर में आओ बृहदारण्यक। और जब इतना सब पढ़ लो तब आप आओ हर इच्छा कभी न कभी देखो समय आ जावे। लेकिन जब समय भी आएगा तो ब्रह्मसूत्र में जो 4 सूत्र हैं मूल, उसी 4 सूत्र में ही 2-3 साधना शिविर हो जाएगा। उसका ब्रह्मसूत्र का जो भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ का भाष्य लिखा, भूमिका 1 पेज की है, 1.5 पेज की, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 पेज की है केवल भूमिका। उसको भूमिका किया, जैसे मंत्र की भूमिका होती है, वो ब्रह्मसूत्र की भूमिका लिखा। वो भूमिका इतनी प्रसिद्ध हो गई जगत में, हमारे दर्शनों में सारे वो इतना 1-1.5 पेज की भूमिका इतनी प्रसिद्ध हो गई कि उसका नाम पड़ गया अध्यास भाष्य। अध्यास भाष्य उसका नाम पड़ गया, और उस भूमिका को ही एक नाम दे दिया गया शारीरक मीमांसा भूमिका को, और उसी का आधार लेकर के तमाम शास्त्रार्थ होने लगे धड़ाधड़। और भूमिका में ही मूल रूप से, जैसे कहते हैं ना बीमारी को पहचानना, वो भूमिका में ही अध्यास किसको कहते हैं। देखो अब उसका नाम है अध्यास भाष्य। हाँ, तो हम बार बार कह रहे हैं अध्यास है, अध्यास है, रस्सी पर सांप जैसे अध्यास है, लेकिन अध्यास को सही समझने के लिए आपको वो ब्रह्मसूत्र का भूमिका भाष्य पढ़ना पड़ेगा। और वो भूमिका भाष्य केवल 1.5 पेज का है, लेकिन उस पर बहुत चिंतन होता है। और महाराज श्री ने जब प्रवचन किया तो पूरा ब्रह्मसूत्र पर उनका 3 पार्ट में प्रवचन हुआ, चतुसूत्र, चारों सूत्र में 3 भाग, 3 किताब है चारों सूत्र में। और पहला जो प्रकरण है, पहली किताब पूरा अध्यास भाष्य पर प्रवचन है, पूरा का पूरा अध्यास को समझाने के लिए। बाकी 4 सूत्र 2 किताबों में आ गया सब। बहुत तो ये सब कभी न कभी ईश्वर कृपा होगी, भगवत कृपा हो, बस वही ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय। हाँ, अभी कल खंडन खंड खाद में मिल गया श्लोक, तो थोड़ा सा अंतर है। खंडन खंड खाद में यही श्लोक ज्यों का त्यों है, लेकिन वहाँ पर विप्र शब्द नहीं है, वहाँ विप्र शब्द नहीं है, वहाँ पर है ईश्वर अनुग्रहाद एव तेषाम अद्वैत। हाँ, ईश्वर अनुग्रह तेषाम पुंसाम अद्वैत वासना महत भय कृत त्राणानाम द्वित्राणानाम, ऐसे है द्वित्राणानाम, 2-3 लोगों में। वहाँ पर खंडन खान में श्री हर्ष जी लिखते हैं 2-3 लोगों में ये चीज़ पैदा होती, जानने की इच्छा, द्वित्राणानाम। बस इतना थोड़ा सा अंतर है। चलो हाँ, ये मंत्र पढ़ते हैं हम लोग। तस्य क्वा मूलं स्यात् अन्यत्र अद्भ्यो अद्भिः सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनवीक्ष तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अनवीक्ष सन्मूला सौम्य इमा सर्वा प्रजाः सद आयतना सत्प्रतिष्ठाः यथा नु खलु सौम्य इमाः तिस्रो देवता पुरुषं प्राप्य
त्रिवृत्त त्रिवृत्त एक एका भवति यद उक्तं पुरस्तात् एव भवति यस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजा परस्याम देवतायाम् तस्य क्वा मूलम स्यात्। स्यात् माने इसका तस्य इस शरीरस्य, इस शरीर का, ये जो शरीर हमको दिखाई पड़ रहा है शरीराख्यम, इसका क्या मूल है? खोजो खोजो, विचार करो। तस्य का मूलम, कभी विचार करो, ये शरीर का क्या मूल है? हाँ, अन्यत्र अदभो अदभि, अरे जल के अलावा और क्या हो सकता है? हे पुत्र, हे सौम्य, जल के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये शरीर का कारण अन्न, अन्न का कारण जल। हाँ, जल के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जल का कारण क्या होगा उसकी खोज करो। अदभि, अदभि, हे सौम्य, अदभि, जल का कारण क्या है? तो तेजा, तेज है, तेजो मूलम। जब विचार किया जल का कारण क्या, तो तेज मिला, तेजो मूलम, तेज उसका मूल है। फिर तेजसा सौम्य, हे सौम्य, इस तेज का कारण क्या है? इसका विचार करो, विचार करो। तेज रूपी अंकुर कहाँ से पैदा हुआ? तेजसा सौम्य सुंगेन, ये कहाँ से अंकुर पैदा हुआ तेज का? तो सन मूलम अन्विच्छ। जब ये हमने खोजा तो मिला क्या? सत, वही चीज। हाँ, इसका कारण अन्न, अन्न का कारण जल, जल का कारण तेज, तेज का कारण सत। सन मूला। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, इमा सर्वा प्रजा, ये जितनी प्रजा है, यहाँ प्रजा माने स्थावर जंग, जड़ और चेतन, सब के सब, सारे के सारे ये जीव मात्र, सब के सब इसी सद में प्रतिष्ठित हैं। सद आयतना, सत प्रतिष्ठा, सब इसी में विराजमान हैं। और यथा नु खलु सौम्य इमा तिस्रो देवता पुरुषम प्राप्य, इसी सत स्वरूप में रहते रहते यह जो तीन प्रकार के देवता बन जाते हैं। तिस्रो देवता, तीन देवता हो गए। कौन से देवता? तीन। तेज अब अन्न आख्यम। हाँ, यहाँ पर जो भाष्य में देखोगे तो यथा नु खलु येन प्रकारेण, हाँ, इमा तेजा, इमा तेज अब अन्न आख्य तिस्रो देवता पुरुषन। ये तीन जो बने, तेज, जल और, लगातार इस पर ध्यान देना, लगातार शुरू से आ रहा है। और यहाँ पर ये प्रसंग का समापन होने जा रहा है धीरे धीरे। अब इसके बाद बहुत जल्दी प्रसंग का समापन हो जाएगा और जो बहुत दिनों से इंतजार था महावाक्य शुरू हो जाएगा। हाँ, इसीलिए जो है यहाँ पर ये बहुत गंभीर प्रकरण है। हाँ, तो वो जो तीन महाभूत पैदा हुए थे सत से, सत ने क्षण किया, फिर तेज पैदा हुआ, फिर उससे जल पैदा हुआ, फिर उससे अन्न पैदा हुआ, वो तीन ही देवता हैं। देव, यहाँ देव, उनको देवता कह दिया गया, वही देवता हैं। और उन्हीं से त्रिवृत्ति त्रिवृत्ति करके, फिर उसमें देखो त्रिवृत्ति त्रिवृत्ति एक एका भवति, तीन तीन के मिलने से फिर एक एक जीव पैदा होने लगे बहुत सारे। हाँ, तत्र एव उक्तम अन्नादि नाम असिता नाम, ये फिर उसके बाद ये जो जीव पैदा होने लगे एक एक, ये सब अन्न आदि खाने लगे। हाँ, तो जब खाने लगे तब उसके बाद फिर हे सौम्य, फिर ये जीव के रूप में पैदा होने लगे और उससे मांसम भवति, लोहितम भवति, मज्जा भवति, और इस प्रकार से जीव पैदा हो गए और जीवों का संसार चलने लगता है। यहाँ तक ये मंत्र का जो है पुरस्ताद एव भवति, जो पुरस्ताद जो पहले हमने बताया था, जो पहले के पूरे प्रसंग में बताया गया, जो अपना 5 दिन तक तुम सुने उसको चित्त में ले आओ। यद उक्तम पुरस्ताद, पहले जो बताया गया था, ठीक है। त्रिवृत्ति त्रिवृत्ति एक एका भवति, हाँ, तीन तीन के मिलने से सब जीव पैदा हो गए। तो यद उक्तम पुरस्ताद, पहले जो बताया गया था, एव भवति, वो इसी तरीके से समझ लो। अस्य, यहाँ से प्रसंग बदल रहा है, यहाँ से अस्य सौम्य पुरुषस्य, हाँ, हे सौम्य अस्य पुरुषस्य, इस पुरुष का, इस जीव का प्रयतो जब मरने लगता है,
हाँ, त्रिवेणी ध्यान से समझना। जब मरने लगता है, देखो प्रयता माने जाने लगता है, मरने लगता है। जब मरने लगता है तो वांग मन से संपद्यते, वाणी मन में चली जाती है। हाँ, मन प्राणे, मन प्राण में चला जाता है। प्राण तेजसी, प्राण तेज में चला जाता है ना। तेज परस्याम देवतायाम, तेज और पर देवता में, वह पर देवता कौन? हाँ देखो, हाँ क्योंकि देवता तो कह दिया उन तीनों को ना। हाँ, देवता उन तीनों को कह दिया। फिर उसके पहले कह दिया था जो अंडज के रूप में आए, जीवन में आए, वो भी एक देवता हैं, उनका अभिमानी। तो यहाँ परस्य देवता, उस पर देवता में माने परमात्मा में सत स्वरूप में जाके लीन हो जाता। ये जो यहाँ पर है सौम्य अस्य पुरुषस्य प्रयतो, ये जीव जब मरने लगता है, इसी पर ब्रह्मसूत्र का विचार है। कैसे मरता है, कहाँ जाता है, कौन मरता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है। अब देखो मैंने पहले कहा कि इस पर ब्रह्मसूत्र पर बड़ा कई अधिकरण हैं। तो अब सीधा सीधा है कि जब मरने लगता है तो उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है, मन उसका प्राण में लीन हो जाता है, प्राण तेज में, और तेज वो सब जा करके वो परा देवता में जाके चला जाता है। जरा सा भगवान भास्कर ने एक हल्का सा दर्शन कराया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इसीलिए कह देते हैं सो अयम प्राण करण संघातो देहे विशेरणे देहांतरम जीव अधिष्ठितो येन क्रमेण पूर्व देहात् प्रचित्यो गच्छति तद आहा अस्य हे तद आहा। प्राण को छोड़ के जब जाने लगता है, प्राण करण संघातो देहे, ये शरीर को मरने पर छोड़ करके जब जाता है तब क्या होता है? पुरुषस्य म्रियमाणस्य, जब मरने वाला होता है तब क्या होता है? तो उसकी वाणी मन में लीन हो जाती है। हाँ, मन, उसकी वाणी मन में लीन हो गई, तब वो लेटा हुआ है आईसीयू में। हाँ, और लोग उसको कहते हैं राम राम बोलो, राम राम बोलो। हाँ, और उसकी वाणी तो चली गई कहाँ पर? मन में। तो अथ तद आहु ज्ञातयो न बदति, तद आहु ज्ञातयो न बदति, जो उसको पता है वो भी वो बोल नहीं पाता, तद न बदति, अभी मन है। हाँ, तो हाँ, अब जो भी कहा हो, लेकिन ये दिखाई पड़ता है तो उसके आँख से जो है निकलता रहता है, पानी बहता रहता है। परिवार वाले रुमाल लेके पहुँचे दे में, अब वो राम राम थोड़े निकलेगा, भगवान का नाम थोड़े लेंगे, लेकिन अब बोल नहीं पाता, ना बदती। इस पर बड़े बड़े चुटकुले महात्माओं ने बनाए हैं। हाँ, कि सब दुकान वो छोड़ के यहाँ बैठे हो तो दुकान पर कौन है, झाड़ू खा रहा है, तमाम चुटकुला। हाँ, ना बदती, देखो भगवान तद आहु ज्ञातयो ना बदती, जानता है लेकिन बोल नहीं पाता, ना बदती, वाणी खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि वाणी कब बोलती है? मना पूर्वको ही वाक व्यवहारा, मन वाणी दोनों मिल जाती है तो हम उच्चारण करते नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद में हाँ, फिर क्या कहा था? मन कहाँ लीन हो जाता है? प्राण में। अच्छा, अब धीरे धीरे शरीर ठंडा हो रहा है। हाँ, मरने वाला समय आ रहा है तो मन प्राण में लीन हो गया, मन चला गया प्राण में। मनः अपि तद उपसंग्रियते यदा, जब मन उसका प्राण में लीन हो गया तब संपन्नम भवति सुसुप्त काल इव तदा, तो जैसे गहरी नींद वाली स्थिति होती है वैसे आदमी पड़ा है मूर्छा में, कोमा में। तब पार्श्वस्था ज्ञातयो न बीजानाति, तो पार्श्वस्थ बगल में जो बेटा बेटी खड़े हैं उनको भी वो अब प्राणी पहचान नहीं कर, पार्श्वस्था ज्ञातयो न बीजानाति, उसको भी नहीं जानता। हाय, देखो देखो क्या भगवान भास्कर ने कैसा देखा होगा, मतलब कोई आदमी मर रहा है उसको भी गहराई से देखा होगा। हाँ, हाय हाय नहीं मचाया होगा, देखा होगा क्या क्या हो रहा है। हाँ? बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा, मतलब वाणी इसकी चली गई। फिर पास में खड़े हैं, हाँ, और यहाँ तो नहीं, अभी आगे आएगा, आगे आएगा, इसी अध्याय में आगे आएगा कि जब मरने लगते हैं तो परिवार के लोग बोल जोर जोर से कहते हैं जानासि माम, जानासि माम, मुझको पहचान रहे हो, मुझको पहचान रहे हो। इसी में है, आगे आएगा। हाँ, मुझको पहचान रहे हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा नाते, जानासि माम। बोले अरे मूर्खों,
हाँ, इस समय पे तो आप भगवान को जनाओ, अभी अपने आप शरीर को जनवा रहे हो। हाँ? मतलब ना जिंदगी भर चैन से जीने दिया और ना चैन से हम तुमको नहीं जाना सिमाम, ऐसे है जाना सिमाम, मुझको जान रहे हो, मुझको जान रहे हो। अरे तुमको क्या जाने हाड़ मास के शरीर को। लेकिन ऐसे लोग कहते हाँ, प्राणश्चा तद ऊर्ध्व उच्छ्वासी स्वात्मनि उपसंहर्ता बाह्यकरण संवर्ग विद्यायाम दर्शनात् हस्तपादादीनि विक्षेणो मार्मस्थानि निकृंतन। आप एक रथ पर बैठो गाड़ी में, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जावे, भगवान न करे, हाँ, रथ का एक्सीडेंट हो जावे, उसका पहिया टूट जावे, उसकी धुरी टूट जावे, उसके लाइट फूट जावे, उसका कांच टूट जावे, तो आप क्या करोगे? ये किन प्रकार दरवाजा खुले, कांच खुले और मैं यहाँ से बाहर, यही तो कोशिश होगी। जब वो गाड़ी का सारा उसका पुर्जा छिन्न भिन्न होने लगेगा तो आप जी जान कोशिश कर लगाओगे कि इसको मैं छोड़ दूं। उसमें तकलीफ भी हो सकती है, कोशिश करोगे आप, हाय हाय करोगे, तो अंत में ये जो प्राण के, हाँ याद आया मन कहाँ लीन हुआ था? प्राण। हाँ, वो जो प्राण है वो देखता है कि इसके हाथ की शक्ति चली गई, पहिया टूट गया। हाँ, पाँव की, हाँ, नहीं पहिया पाँव है, हाँ, पाँव की शक्ति चली गई इस जीव के, माने ए रथ का पहिया टूट गया, हाथ की शक्ति चली गई, इसका मतलब अब हाँ, स्टीयरिंग खराब हो गई टूट गई है ना, स्टीयरिंग, यही तो हो गया ना। हाँ, फिर अब आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा, लाइट फूट गई अब समझ लो अपना, जब ये सब खराब हो गया तो प्राण निकलने की कोशिश करता है, निकर्तन्य। हाँ, जैसे टूटी गाड़ी से, टूटे रथ से हम निकलने की कोशिश करते हैं, वो प्राण और उसमें फिर उल्टी सांस, ऊर्ध्वोच्छ्वासा, उसमें थोड़ा तकलीफ होगी ना, तो आप कहते घर्रा चलने लगा, उल्टी सांस चलने लगी, उस समय तद आहु ज्ञातयो ना चलति मृतो नेति। अभी तो अब उस समय ना तो हम कहते हैं कि ये अभी मर गया, ना भी जिंदा है, तो ये भी नहीं कहते जिंदा है ठीक ठाक, ना कहते कि मर गया, तो कहते इंतजार करो, इंतजार करो, भगवान का भरोसा रखो, प्रभु सब भला करे, है ना। हाँ, उसमें फिर जब ऐसा देखते हैं कि हाँ कुछ नहीं, तो हम करते क्या हैं? देहम अलभमानम उष्णम चा उपलभमाना, हम शरीर को टटोलते हैं। हाँ, क्योंकि अब चल भी नहीं रहा है वो, हाँ, मरा भी नहीं, तो उसके शरीर को टटोलते हैं। वहाँ उष्णम, अगर उसका हाथ गर्म है, उपलभमाना, देह उष्णो जीवती थी, परिवार के लोग बड़े खुश रहे, अभी जिंदा है, जिंदा है, हाँ जिंदा है, देखो देखो हाथ गर्म है ना। कैसा क्या भाष्य का, देखो भाष्य के शब्द हैं सभी, लिखा हुआ है संस्कृत में हजारों साल पहले। हाँ, जीवति तदा अपि औष्णलिंगम तेजो, हाँ धीरे धीरे तदा तेजा परस्याम देवतायाम, जब वो देवता भी उस परम देवता में लीन हो गए, तब बोले अब असली बात बोलो, राम नाम, तदा देवता, वो देवता में चले गए। हाँ, अब अगला जो पैराग्राफ है, यही जो है थोड़ा सा है अगला पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ में उस शब्द को सुसुप्ति से एक करके बात करते हैं, इसीलिए इसी पर ब्रह्मसूत्र की जरूरत पड़ जाती है। तद एवं क्रमेण उपसंग्रते स्वमूलम प्राप्ते च मनसि तत्सो जीवपि सुषुप्त कालाव निमित्त उपसंहारात् उपसंग्रियमाणा सन सति अभिसंधि पूर्वकम चेत उपसंग्रियते सदैव संपद्यते न पुनर्देहांतराय सुषुप्तो इद उत्तिष्ठति यथा लोके सभये देशे वर्तमाना कथंचिद इव अभयम देशम प्राप्त तदवत् इतरः तु अनात्मज्ञः तस्मात् एव मूलात् सुषुप्ताद् इव उत्थाय मृत्वा पुनर्देह जालम आविशति। ये जीव जैसे सो करके हम फिर से उठ जाते हैं, जो अनात्मज्ञ है, इतरः तो नीचे की लाइन बिल्कुल नीचे, इतरः तो अनात्मज्ञ, जो आत्मा को नहीं जानता, अपने सत्स्वरूप को नहीं जानता, वो जैसे सुसुप्ति से रोज
हम सुसुप्ति में गए, बड़े सुखी हुए, फिर उठ के काम करने लगते हैं। उसी सुख दुख में, राग द्वेष में, हानि लाभ में, हाय शोक मोह में फंस जाते हैं। ऐसे यह जीव मरता है और मरने के बाद फिर से वहीं आ जाता है। जैसे हम रोज सोते हैं और जगते, ऐसे जीव मरता है और फिर पैदा हो जाता है। मृत्वा पुनर्देह जालम, पुनः देह के जाल में आके फंस जाता है। कौन? अनात्मज्ञ, जो अनात्मज्ञ है। और जो आत्मज्ञ होगा, वो जो ज्ञानी होगा, वो ज्ञानी यथा लोके सभये देशे। आप एक ऐसी जगह में चले जाओ जहां आपको डर लगे, जहां आपको दुख का अनुभव हो, ऐसी जगह पर चले जाओ और वहां से किसी तरीके से बच के निकल आओ, किसी तरीके से बच के निकल आओ, तो आप कहोगे क्या? दोबारा कभी यहाँ पर नहीं होगा। हाँ, वही चीज़ कह रहे हैं, यथा लोके सभये देशे। हाँ, ऐसी जगह में आप चले गए जहाँ आपको भय लगा, डर लगा, दुख मिला, शोक मिला, और वहाँ से किसी तरीके से वर्तमाना कथनचित इव, कथनचित किसी भी प्रकार से अभयम देशा, किसी अभय देश को प्राप्त हो गए, दोबारा भूल के उस भय वाली जगह पे जाने का मन नहीं होगा। ऐसे जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्होंने इस दुनिया को खुली आंख से देखा। यहाँ शोक है, मोह है, हाँ, भय स्थान सहस्राणी, शोक स्थानी शतानी। हजारों जगह शोक के, हजारों जगह मोह के, मोह सकल राग के, द्वेष के, ममता के, मोह के, आसक्ति से जो यहाँ से पूरी इसको देख लिया, भयभीत हो गया, अब दोबारा मुझको आना नहीं है इस जगत में, अब फिर से मुझको गर्भवास का दुख नहीं झेलना, जन्म में दुख, जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः मृत दुखम, महादुखम, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि। जग गया, वो दोबारा इस दुनिया में आना नहीं चाहता। तो कहाँ जाना चाहता है? बोले उपनिषद पढ़ने के लिए, ब्रह्मसूत्र पढ़ने के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णम क्लास में जो आप लोगों ने सुना, ये उस तत्वमसी महावाक्य की भूमिका है, नींव बनाई जा रही है। तब वो तत्वमसी अहम ब्रह्मास्मि वो बताया।